हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा लेसन नंबर 6 पार नज़र के पढ़ लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला है कहानी से में फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका आंसर है सुरंग में होकर धरती के ऊपर जाने का रास्ता था। यानी पहले सुरंग में से जाकर के ऊपर धरती पर जा सकते थे। धरती के ऊपर रहने के लिए स्पेस सूट और ख़ास तरह के जूते आवश्यक थे। बिना इनके धरती के ऊपर जाने वाले के प्राण संकट में पड़ सकते थे। फिर छोटू तो एक छोटा बच्चा था, वह यंत्रों के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो इसका आंसर है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर और अनेक प्रकार के यंत्र देखे। यानी कंट्रोल रूम में उसने कंप्यूटर देखा और कई यंत्र भी देखे। उसने वहाँ कंसोल पैनल देखा जिसमें बहुत सारे बटन लगे हुए थे। जब सभी लोग अंतरिक्ष यान से निकले यांत्रिक हाथ को देख रहे थे, यानी सभी का ध्यान जब यांत्रिक हाथ की तरफ था, तभी छोटू ने कंसोल पैनल के लाल रंग के बटन को दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज गई और अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। छोटू के पिताजी ने इस हरकत से नाराज होकर छोटू को एक तमाचा भी मारा। तो ये इसका आंसर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो कहानी के अनुसार बहुत पहले मंगल ग्रह के लोग ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। इसके लिए उनको यंत्रों या विशेष ढंग की पोशाक की ज़रूरत नहीं होती थी। यानी पहले ना तो उनको कोई यंत्र की ज़रूरत थी, ना ही विशेष ढंग की पोशाक की ज़रूरत थी। लेकिन अचानक वातावरण में परिवर्तन होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सूरज में होने वाले परिवर्तन इस असंतुलन के मुख्य कारण थे। सूरज के इस परिवर्तन के कारण प्रकृति का स्वरूप बदल गया और वहाँ के जीव एक एक करके मरने लगे। वहाँ की वनस्पति भी नष्ट हो गई, जिसके कारण वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन समाप्त होने लगी। यानी जब पेड़ पौधे ही खत्म हो गए, वनस्पति ही खत्म हो गई, तो ऑक्सीजन भी समाप्त होने लगी। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। केवल मनुष्य ही अपने तकनीकी ज्ञान से इस विपरीत परिस्थिति का सामना कर सका। तकनीकी ज्ञान से यानी वो ज़मीन के नीचे रह करके विशेष प्रकार के पोशाक पहन करके अपने तकनीकी ज्ञान से उन विपरीत परिस्थितियों में का सामना कर सका। वैसी विपरीत परिस्थिति में भी वह जीवित रह सका। आगे क्वेश्चन है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर स्थित अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा द्वारा भेजा गया था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करके यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन है या नहीं। अंतरिक्ष यान ग्रह की धरती से मिट्टी लाने के लिए भेजा गया था, कि जो अंतरिक्ष यान भेजा था वह मंगल ग्रह की मिट्टी लाने के लिए भेजा था, ताकि ये जांच की जा सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो कॉलोनी की सुरक्षा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से कॉलोनी के प्रबंध समिति के प्रबंधक ने सुझाव पूछे। तो नंबर 1, जिन पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी,
सुझाव दिया कि उनके पास अंतरिक्ष यानों को जलाकर नष्ट करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें यानों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर जलाकर नष्ट कर देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये यान कहाँ से और किस उद्देश्य से आया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और यान को खराब करके उन्हें अपनी ज़मीन पर ज़बरदस्ती उतारने वाले यंत्र उनके पास नहीं हैं, लेकिन यानों के ज़मीन पर उतरते ही उन्हें बेकार करने वाले यंत्र उनके पास बहुत हैं। ये सुझाव दिया नंबर 1 ने। फिर है नंबर 2, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 का सुझाव तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर भी खतरा है, क्योंकि इनके बेकार होते ही अंतरिक्ष यान भेजने वाले ग्रह को उनके अस्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में वे इनसे भी बड़े यान भेजें। उन्होंने प्रबंध समिति के अध्यक्ष से इस प्रकार के प्रबंध करने की प्रार्थना की, जिससे उनका अस्तित्व उन यानों से छिपा रहे और उन यानों को यह गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है कहानी से आगे। कहानी से आगे में है क्वेश्चन नंबर 1, दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को, इसको आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कहानी से आगे का फर्स्ट है उसको छोड़ दीजिए, सेकंड और देखते हैं। इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? ये भी आप छोड़ दीजिए। कहानी से आगे का फर्स्ट और सेकंड छोड़ दीजिए। तो कहानी से आगे के 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों आपको छोड़ देने हैं। फिर है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है इसका? यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। इसको भी आप छोड़ दीजिए। फिर है मान लो कि तुम छोटू हो और ये कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में ये कहानी सुनाओ। तो आपको कहानी से आगे के क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, अनुमान और कल्पना वाला भी अपने को नहीं करना है। फिर है भाषा की बात, ये अपने को करना है। तो भाषा की बात में क्वेश्चन क्या है? भाषा की बात में है कि वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, वार्ता प्लस आलाप। यहाँ वार्ता के अंत में आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो मेल हुआ है उसे हम संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? तो शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार। उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक, दिन प्लस अंक। तो इनमें क्या हो रहा है? जैसे शिष्ट में ए आ रहा है और आचार आ, ए और आ मिल गया, तो ए और आ ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? दीर्घ संधि का, यानी शिष्टाचार। ए और आ मिलकर आ ही बन गए हैं, दीर्घ बन गए हैं। फिर है उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल। यहाँ भी ए और ए मिलकर आ हो गया उत्तरांचल। श्रद्धांजलि, आ और ए, फिर ये भी दीर्घ संधि है। दिन प्लस अंक, ए और दोनों बाद में मिलकर क्या बन गए? आ। फिर है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, तो ए और ए मिलकर आ बन गए हैं। अल प्लस आहार, अल्पाहार, तो ए और आ दोनों मिलकर आ बन गए हैं। तो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण चाहे ए हो आ हो तो आ बनेगा, आ हो तो भी आ बनेगा। तो ये बन गए, ये दीर्घ संधि है। आगे देखिए, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ।
यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्य में अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। तो दोनों वाक्यों में अंतर यह है कि पहला वाक्य सरल वाक्य है। सरल वाक्य है कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन दूसरा वाक्य क्या है कि जैसे ही कार्ड उठाया, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है जब तक हम आगे वाला नहीं बोलेंगे, आगे वाला सेंटेंस कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये कौन सा बन गया? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा रह जाता है, दूसरा वाक्य होता है तभी वो पूरा बन पाता है। तो ये मिश्र वाक्य है। तो 3 उदाहरण ऐसे आपको लिखने हैं। तो जिसमें मेरे आते ही वह चला गया, ये सरल वाक्य हो गया। और इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं आया वह चला गया। फिर 2 नंबर पे है, ट्रेन के डिब्बे में घुसते ही ट्रेन चल पड़ी। तो ये सरल वाक्य हो गया। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा कि जैसे ही ट्रेन के डिब्बे में घुसा ट्रेन चल पड़ी। यानी एक प्रधान होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है इसमें। सोकर उठते ही रामू ने चाय तैयार कर दी। जैसे ही मैं सोकर उठा रामू ने चाय तैयार कर दी। ये मिश्र वाक्य हो गया। फिर है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। तो उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए अंतर है कि छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, ठीक है, इसका भी यही है। और छोटू ने चारों तरफ देखा कि दोनों वाक्यों में समानता होते हुए अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है, यानी नज़र दौड़ाई। इसका अर्थ क्या हुआ? चारों तरफ देखना। यानी समानता है लेकिन फिर भी अंतर है। तो ये मुहावरे के कारण है। मुहावरा है वो वाक्य को एक विशिष्ट अर्थ देता है। तो नीचे लिखे वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाइए। तो पहला है नज़र पड़ना। भीड़ में एक लाल वस्त्र पहने साधु पर उसकी नज़र पड़ी, यानी उसने देखा उसको। नज़रें रखना। पुलिस गणतंत्र दिवस पर हो रहे सभी आयोजनों पर नज़र रखेगी। फिर है नज़र आना। क्या बात है भाई, काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रहे हो, यानी दिखाई देना। नज़रें नीची होना। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही बड़ बोले मंत्री जी की नज़रें नीची हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इनके मुहावरे हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक तो संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। तो वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हमें इन शब्दों में से देखना है कि कौन सा संज्ञा है और कौन सा विशेषण है। तो आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो पहला है आकर्षक। आकर्षक क्या है? विशेषण शब्द है। तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया शहीदे आजम भगत सिंह का नाटक बहुत ही आकर्षक था। यानी नाटक की विशेषता क्या हो गई है? आकर्षक विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। फिर है आकर्षण। आकर्षण क्या है? संज्ञा। आकर्षक तो विशेषण है और आकर्षण है वो संज्ञा है। प्रकृति के हर दृश्य में मन को हरने वाला आकर्षण है। फिर 2 नंबर पर है प्रभावशाली। प्रभावशाली विशेषण है और प्रभाव संज्ञा है। नेताजी ने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण की विशेषता क्या है? कि वो प्रभावशाली था। फिर है प्रभाव। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस पर अपने अच्छे मित्रों का कितना प्रभाव है, असर है। तो ये संज्ञा शब्द हो गया। फिर है प्रेरक। प्रेरक विशेषण है और प्रेरणा संज्ञा है। स्वामी विवेकानंद युवकों के प्रेरक हैं।
यानी युवकों को प्रेरणा देने वाले हैं, उत्साहित करने वाले हैं। तो ये विशेषण हो गया। फिर है प्रेरणा। हम सभी को अपने महान पूर्वजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये संज्ञा शब्द हो गया। फिर है प्रतिभाशाली। विशेषण है प्रतिभा संज्ञा है। विद्यालय के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया। तो बच्चों की विशेषता क्या थी? वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो ये विशेषण हो गया। और प्रतिभा, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रतिभा से संपन्न है, ये संज्ञा शब्द है। तो आज हमारा जो लेसन नंबर 6 है वो पूरा हो गया है पार नज़र के। मैंने आपको बता दिया आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो आपको सभी करने, भाषा की बात के सभी क्वेश्चन करने हैं, आपको नहीं छोड़ने हैं। और कहानी से के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना, ये दोनों छोड़ देना। कहानी से आगे अनुमान और कल्पना आपको छोड़ देना है। और भाषा की बात के सभी क्वेश्चन करने हैं। तो आप सभी अपने ये क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।